नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज रेजिडेंसी होटल ब्यामाथंग में पार्टी वर्करों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज़ अहमद खान, पार्टी ज़िला सदर हाजी हनीफा जान, साबिक़ा रियासती वज़ीर कमर अली आखून के अलावा बड़ी तादाद में वर्करों ने शिरकत की। मीटिंग में उमर अब्दुल्ला के अलावा नासिर असलम वानी, कमर अली आखून, फेरोज़ अहमद खान और दीगर लोगों ने खिताब किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्करों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई हिमायत और हमदर्दी पर इनका शुक्रिया अदा किया। मीटिंग से खिताब करते हुए फेरोज़ अहमद खान ने कहा कि कागज़ पर खींचे हुए लकीरों से हमें एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते। सीसी फेरोज़ अहमद खान ने उमर अब्दुल्ला का दौरे करगिल के मौके पर लेह सीईसी की जानिब से दिए गए बयानात की मजम्मत की। वाज़ह रहे, साबिक़ा रियासती वज़ीर उमर अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर करगिल आए हैं, जिस दौरान पार्टी वर्करों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से भी खिताब किया। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये तफसीली रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से रुकावट हमें देखने को मिली, हमने ये जो हमारे वर्कर्स मीट जो है, हमारा ये प्रोग्राम था, हम हुसैनी पार्क में बहुत बड़ा शामियाना लगा के, क्योंकि न सिर्फ हमारे पार्टी के वर्कर्स, न सिर्फ हमारे पार्टी के सपोर्टर्स, बल्कि करगिल के बहुत सारे आवाम जो है आपको सुनने के लिए बेताब थे। और शायद एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी पता चल गया कि पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है। शामियाना हमने लगाना था, मगर पूरा हुसैनी पार्क जो है भरने का उनको खतरा था, इसलिए हमारे कल के प्रोग्राम को फेल करने के लिए बहुत कोशिशें चली, रुकावट डाले, किसी तरह की भी रुकावट डाले। ये जो एक रिश्ता हमारे बीच है, हम एक फैमिली की तरह है, ये जो दिल का रिश्ता है इसको कभी तोड़ नहीं सकता, इसको कभी दूर कर नहीं सकता। जनाब उमर अब्दुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब नासिर असलम वानी साहब, जो उमर साहब का जो है प्रोग्राम हमें करना ही था। हमने पार्टी हमारी मीटिंग्स जो है यानी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो है ब्लॉक सतह पे हमारी रिकन्स्ट्रक्शन हम कर रहे थे। कुछ ब्लॉक साहब ने कंप्लीट किया था और कुछ ब्लॉक्स को अभी हमें बचा हुआ था, उसमें हम लोग लगे थे। और हमने सोचा था कि उमर साहब को जो है हम लोग जब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होगा सब कंप्लीट करके उसमें जो हम उनको दावा देके ले आएंगे, और जो अभी वाली साहब जी और सारा साहब को दावा देके गया। लेकिन इनका हम मजबूर है, बहुत ही मजबूर है। हम सब करगिल की आवाम और हमारे नेशनल कि इन्होंने वहाँ से ही कहा कि हम लोग अपने वर्कर से, अपने लोगों से जो है हम मिलने आ जाएंगे, और इन्होंने खुद वहाँ से प्रोग्राम किया। इसका हमें इन्होंने जो तकलीफ हमें दी, उमर साहब को जो तकलीफ दी, उमर साहब का जो इन्होंने मतलब इनके हर प्रोग्राम को जो रुकाने की कोशिश की, लेकिन आवाम का जो रुझान हमने देखा, आवामी जो जज्बात हमने देखे, वर्कर्स का जो जज्बात देखा, उसको देख के जो है, और सबसे ज़्यादा जो है आपके जो अचीवमेंट की बात आप कर रहे थे आप लोग, वो पीछे चले गए। और उमर अब्दुल्ला साहब का जो है इस तरीके से ट्रीटमेंट किया, वो तमाम नेशनल पेपर, नेशनल जर्नलिस्ट, स्टेट जर्नलिस्ट, स्टेट जो आपके न्यूज़ पेपर। और कल इन्होंने एक बात क्लास में कही जो तकरीबन आप लोगों ने देखा हो कि आज सब मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। मैं उस बात में बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि कागज पे लगाई हुई चंद जो लकीरें हैं उससे हमारे रिश्ते जो है खत्म नहीं हो सकते। और 79 के बाद ही असली तरक्की जो तरक्याती काम जो है वो करगिल में शुरू हुए, और जितने भी आप देखते हैं कि तरक्याती काम जिनकी शुरुआत रखी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही रखी है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कल जो सीईसी ले साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, जब उन्होंने कहा कि
करगिल वालों को शर्म आना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला साहब को बुलाया है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, किस बात की शर्म। उनको ये पता नहीं है कि इनके जो पार्टी है उन्हीं के पार्टी का यहाँ पे कौंसल चल रहा है, तो वो शर्म क्यों कर। हमें ये लग रहा है कि जो ग्रोविंग जिस अंदाज से वहाँ पे अनरेस्ट हो रहे हैं लेह में आपका यूटी के खिलाफ, उसको छुपाने के लिए वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो मैं यहाँ से उनको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाले, अपने लेह को संभाले। यहाँ हम लोग बैठे हैं की तरफ से, तमाम लीडरान की तरफ से, और इस उम्मीद से कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ ज्यादा से ज्यादा मुस्तकम और मजबूत करेंगे और आने वाले वक्त में यहाँ जो भी हमारे इम्तिहान देने पड़ेंगे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अव्वल नंबर पर होगी और कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। हम यहाँ 31 तारीख को कल आए, बड़ा जल्जला जैसा आ गया पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। हैरान हो 31 तारीख पे इनको क्यों जोर पड़ा, हमारे तो जहन में ही नहीं था। जब हमने ये प्रोग्राम मुर्तकब किया, बिल्कुल अल्लाह गवाह है, बिल्कुल हमारे जहन में नहीं था कि 31 को कोई उजूबा है। लेकिन जब हमने ये प्रोग्राम यहाँ दिया, शाम को 20 तारीख की घंटी बजने लगी। हमसे कहा गया कि उमर आपको बोलिए ये प्रोग्राम पोस्टपोन कीजिए। हमने कहा भैया क्यों? नहीं जी पहले मौसम खराब है। हमने कहा 2 दिन तो नहीं है, उसके बाद होगा। फिर पता चला कि 31 को उन्होंने कोई अपना फाउंडेशन डे रखा है और उमर साहब के यहाँ आने से इनको बड़ी हलचल मच गई थी। छोटे मियां सुभान अल्लाह। अरे सीईसी साहब आप अपने गिरेबान में देखिए, आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है। कल आपने इतना जश्न मनाया, आपके अपने लोग नहीं गए। तो वहां देखिए आप, आपके एलपीए वाले कहाँ हैं, आपके दूसरे मुखातिब कहाँ हैं। पूरा एक महाज खड़ा हुआ है उसके खिलाफ, वहां उनकी नजर नहीं है। कारगिल वालों को ध्यान देते, आप समझते नहीं है कारगिल वालों का अपना मुकाम क्या है, कारगिल वालों की सोच कितनी बुलंद है। कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि हम यहाँ अगर आए हैं तो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आए हैं। हम यहाँ किसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दावतनामा पे नहीं आए, न वो हमें लाए हैं, न वो हमें यहाँ ला चुके हैं, न वो हमें आने से रोक सकते हैं। अगर आए हैं, अगर किसी चीज ने हमें लाया है, वो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का खलूस। 70%, 80% लोग कहते हैं ना ये फैसला अच्छा है, हम इसके साथ हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। हम भी फिर खामोश बैठते हैं, कहते हैं ना ये लोगों का मानना है, ये लोगों का फैसला है। लेकिन हकीकत ये है कि मां सिवाय चंद कुछ लोग, करगिल में तो वैसे भी लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लेह के लोग भी अब परेशान होना शुरू हो गए हैं कि जो उनकी उम्मीद थी कि यूटी बनने के बाद क्या बदलेगा और आखिर में क्या हुआ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम क्या डिस्टर्ब करेंगे ना, अगर हमने डिस्टर्ब करना होता, 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे, बताइए ना कहाँ पे डिस्टर्ब किया हमने, कहाँ पे हमने माहौल बिगाड़ा, कहाँ पे हमने कोई ऐसी बात की जिससे कि लोगों के जज्बात के साथ कोई खिलवाड़ हुआ हो। हमने आके अपने साथियों से मुलाकात की, वही बातें की जो हम इससे पहले भी करते आए। हमने यही बातें जम्मू में की, यही बातें श्रीनगर में की, यही बातें वज़ीर आज़म साहब के सामने दिल्ली में की। तो अगर यही बातें हम करगिल आके करें तो किसी को एतराज़ क्यों? सर एक चीज़ आप ये देखी गई है कि जम्मू कश्मीर की बात अलग है, करगिल की बात अलग है। करगिल में पहले आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की कौंसल थी, अब जो है कौंसल जो है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं एक बात दोस्त करना चाहता हूँ, हमारा जो है बीजेपी के साथ नहीं था। आप देखिए ना, हमारे अलायंस की शुरुआत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ थी। अब ये हमारा कसूर नहीं है ना आपके पीडीपी जो है वो गायब होके अचानक बीजेपी बनी। अब इसमें आप हमें क्या हमें कैसे कसूरवार ठहरा सकते हो? हमारा अलायंस पीडीपी के साथ था। अब वो लोग जो हैं
वो बीजेपी बने, ले आज तो नहीं है ना, आज तो हमारा बीजेपी के साथ कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो पीडीपी के कुछ वर्कर्स का दावा है कि हमारा ही तो चलिए ना, सर एप्लीकेशन के बाद आप लद्दाख को किस तरह देखते हो सर? बिल्कुल अगर हम एनसी की बात करें, क्योंकि खित्ते लद्दाख में करगिल को एनसी ने बिल्कुल नज़दीक से भी देखा है सर, काफ़ी आपके यहाँ कार्यकर्ता भी है सर, तो एनसी का फ्यूचर इन फ्यूचर एप्लीकेशन के बाद कारगिल डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सर आप किस तरह देखते हैं एनसी का फ्यूचर? जी जी। अब हमारा फ्यूचर है, हम लोगों के जज्बातों की जो है तर्जुमानी करते रहेंगे। इलेक्शन आएंगे, हम साथियों से मशवरा करके इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे जो आपकी जो यूनिफाइड जो बॉडी बनी हुई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेरे साथी हैं वो उसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके सीईसी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जो आपके ईसी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम रोल बनता है यहाँ पे, और हमारी कोशिश रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। आने वाले इंतखाबात इस तरह काउंसिल वो तो पहले तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हों, उसके बाद आपके होंगे ना। आपके तो अगस्त में हैं, पहले हमारे होने दीजिए, फिर हम आपकी बात करेंगे। सर रूलिंग पार्टी हर वक्त ये इल्ज़ाम लगाते हैं एनसीपी पे कि 70 साल जो है लोगों के साथ ट्रस्ट डिफिसिट रहा है, और अब यूटी बनने के बाद लोग अब यूटी मॉडल को एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हैं। बहुत अच्छा है ना, ज़रा डेवलपमेंट दिखाएं हमें। मैंने तो अभी गिन के आपको प्रोजेक्ट्स सुना के दिए, और ये 4-5 जो मुझे ऐसे ही याद आए। अगर मैं अपने साथियों से बात कर लूँ तो शायद एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट होगा। यूटी वाले ज़रा लिस्ट पढ़ के हमें सुनाए ना। सर यूटी में क्या नया बना? सर यूटी फाउंडेशन डे पे सीसी साहब ने कल बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में जिक्र किया। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए ना। सीईसी कौन, बीजेपी के हैं क्या? सीईसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो अगर सीईसी साहब ने प्रोजेक्ट्स गिने, वो हमारे खाते में ही गिनते ना। फंडिंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर ले में हो रहे हैं तो क्या बीजेपी वाले अपनी जेब से निकाल रहे हैं पैसा? फंडिंग कहाँ से आता है? वो आप लोग फंडिंग देते हो ना, ये आपका टैक्स का पैसा जो लगता है यहाँ पे। सुनिए ना, आप जो जीएसटी देते हो ये वही लगता है। यूनिवर्सिटी बनी कहाँ से आया? आपका अस्पताल बना कहाँ से आया? आपके जो ये टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ से आया ना? सर यूटी से पहले जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, यूटी में जब से लद्दाख में यूटी आया है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा आया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? उससे पहले मेरे पास इस तरह का कोई फंडिंग बिल्कुल आते थे, अभी नहीं आते। जब से यूटी बना है तब से फंडिंग आना शुरू हुआ है। ये आप किस तरह से देखते हैं कि यूटी से पहले अगर फंडिंग नहीं था तो प्रोजेक्ट आए कहाँ से ना? ये तो बड़ा आसान है आपका कहना है ना, आपके फंडिंग नहीं। अगर फंडिंग नहीं तो बने कहाँ से बने ना ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके? आखिर आपके जेब से तो पैसा नहीं निकला। सुजला टनल कहाँ बन रहे थे आपके दौर में? जब आप फाउंडेशन स्टोन कब लगाना, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? हमारे दौर में ही हुआ, हमारे दौर में हुआ। काम नहीं बनाना सर, तो काम शुरू भी हुआ। काम शुरू देखना, रातों रात काम खत्म नहीं होता ना, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अप्रूवल, उसके ओरिजिनल फंडिंग अप्रूवल, वो सारा हमारे दौर में ही तो शुरू हुआ। अब मुकम्मल इन लोगों ने किया। जिस तरह अस्पताल है, काम हमारे दौर में शुरू हुआ, इसकी फंडिंग का भी हमने इंतज़ाम किया। अब मुकम्मल अब हुआ। अब मुमकिन है कि अब ये जो अभी आपके एलजी हैं ये फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, उसके बाद रिटायर होके चले जाएंगे, नया एलजी आएगा उसको इनॉग्रेट करेगा। काम तो किसने शुरू किया ना? सर एयरपोर्ट की आप बात कर रहे थे सर, अभी आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। इससे पहले आपके वालिद साहब रहे थे चीफ मिनिस्टर, फिर आप चीफ मिनिस्टर रहे, तो कभी टेक्निकल इशू, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी इशू, तो आपकी टेन्योर में भी एयरपोर्ट हो सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं हुआ। मैंने खुद कहा नहीं हो पाया ना, मैंने कहा नहीं हो पाया हमसे। हम तो कहते हैं ना कि एयरपोर्ट नहीं हुआ। इतनी मुसीबत के बाद हमने कोशिश की, हमने कोशिश की ना, हमारी कोशिशें नाकामयाब रही। ठीक है, मैं मानता हूँ। ये बताएं ना फिर, अगर सारा मतलब अगर ये करिश्मा कर गए तो ये बताएं ना फिर आज जहाज क्यों नहीं? मुझे ये बताइए ना,
प्रधानमंत्री साहब को अपना बोइंग जहाज छोड़ के एयरफोर्स के जहाज में उतरना क्यों पड़ता है यहाँ पे, बताइए ना। बाकी कहीं जब वो जाते हैं वो अपना बोइंग 737 लेके जाते हैं, जब ले जाते हैं तो बोइंग 737 में उतरते हैं। मुझे बताइए ना, करगिल में उनको C-130 में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? करगिल में भी वो 737 में उतर जाते, मैं मानता। सर, करगिल और द्रास के लोगों का जज्बा आपके साथ, इतनी मुसीबतों और इतनी दबाव के बावजूद भी लोगों ने जोक दरजोक आपका इस्तेमाल किया। इन फ्यूचर आप क्या समझते हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, पार्टी का निज़ाम किस तरह करेंगे? अब मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, जैसे यहाँ कहा, हमारी यही कोशिश रहेगी कि करगिल के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए हम इंसाफ हासिल करें, यहाँ के लोगों के जज्बातों की हम तर्जुमानी करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। हम सही को गलत नहीं करेंगे और गलत को जो है हम सही पेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि लद्दाख और मतलब लद्दाख पूरे खित्ते के करगिल के लोगों के साथ हम मतलब सच के बुनियाद पे अपने आप को पेश करेंगे और सही तरीके से यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे। और क्या ना साबिक़ा जम्मू कश्मीर के जो जितने भी हुकूमतें आए हैं, करगिल के आवाम का ये हमेशा से खदशा रहा है, ये शिकायत रही है कि जम्मू कश्मीर के हुकूमत फोकस लेह पे देते हैं, करगिल में आके खाली बयानबाजी देते हैं, लेकिन तामीरात और तरक्की और तामीर का काम वो लेह में होता है। और हमने ये देखा भी है, क्योंकि इस 70 साल में करगिल कहाँ पे है आप खुद भी देख रहे हैं, और लेह आज कहाँ पे है। अब इसमें आप सिर्फ हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो ना आप, लेकिन ज़िला कहाँ से मिला आपको? मिला ना, जो मैंने काम के लिस्ट आपको गिन के सुनाए। आप ना जो यहाँ पे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हो, मुझे ना ज़रा काम, मुझे लिस्ट करके काम दे दीजिए ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे लिस्ट करके बताइए ना कहाँ पे बने काम, बताइए। मैं चुप रहता हूँ। आप गिन के मुझे 5 नए बड़े काम दिखाइए ना। मतलब मैं कह रहा हूँ सर, लेह और करगिल में कंपेयर ना, आप लेह करगिल की बात छोड़िए ना, मैं करगिल की बात कर रहा हूँ। बताइए ना, मुझे 5 बड़े काम दिखाइए ना। ये सवालात अपोजिशन कर रहे सर, आपने 70 सालों में क्या किया? मैंने आपको लिस्ट करके दिए, मैंने आपको लिस्ट करके सुनाया ना। आप मैं चलिए ना, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ हमने कुछ नहीं किया। 1 मिनट के लिए ना मैं कहता हूँ हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने। आप बताइए ना अब क्या हुआ, नया क्या हुआ? आप बताइए ना नया क्या हुआ। चलो मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा जो है जो अभी तक बना है ये आसमान से टपक के नीचे आया ना, आसमान से टपक के। आप मुझे 5 चीजें बताइए ना। सर, रूलिंग पार्टी कहती है कि बजट जो है वो 10 गुना बढ़ा है, 6000 करोड़ लद्दाख के लिए बजट आ रहा है, रूलिंग पार्टी का दावा है, हमारा नहीं है। और सेकंड, जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट बजट हमारा होता था 58 होता था, आज के टाइम पे 332 करोड़ होता है। और ये सारे बातें जो है वो रूलिंग पार्टी जिस दिन मुझे जमीन पे ये दिखना शुरू हो जाए, मैं खुद ताली बजाऊंगा। मुझे जमीन पे दिखना चाहिए। कागजी तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन LHDC करगिल को जमीन पे दिख रहा है सर। ये सर LHDC करगिल को जमीन पे 6000 करोड़ तो नहीं दिख रहा ना। 6000 करोड़ तो मैं फिरोज खान साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आज इनसे पूछता ना 6000 करोड़ दिखता है इनको? नहीं दिखता ना, तो फिर चले ना। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।